हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम अंशुमन है और मैं एनजीओ आशाएं की तरफ से आपको मैथ का एक टॉपिक फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए आया हूँ। ये वीडियो है ग्रुप 2 के बच्चों के लिए जिनका नाम है मनीषा, जयदास, काजल 1, हिमांशु, खुशी, काजल 2, प्रहलाद और सुष्मिता के लिए। ठीक है बच्चों, इसमें मैं पहले आपको पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा, बेसिक टू एडवांस तक जाएगा ये, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। ठीक है, और अगर उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या अपनी वर्कशीट के क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के आप तक पहुंचा दी जाएगी। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक फ्रैक्शन। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। ठीक है, हम फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले दो चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें से पहली है टेबल्स। ठीक है, आप यहाँ वीडियो को पॉज करें और ये एटलीस्ट 16 तक जो टेबल्स हैं इन सबको रिवाइज कर लें। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें रिवाइज करनी है वो है एलसीएम। एलसीएम माने लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम समझते हैं अभी कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं किन्हीं भी दो नंबर का। ठीक है, अब जैसे कि ये दो नंबर हैं 8 एंड 16 एंड 4। ठीक है, इन तीन नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मेथड 1 मैं आपको सिखाता हूँ। मैं आपको 2 या 3 मेथड सिखाऊंगा, जिन जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 4 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए और 16। तो सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे छोटा नंबर हमारे पास ये इवन नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा 2। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। फिर से हम करेंगे तो 1 1 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से करेंगे हम 1 1 और 1। तो हमारे पास क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। ठीक है, तो जो हमारा एलसीएम हुआ 4 8 और 16 का, वो हुआ है 16। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, और एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, 5 10 और 40। ठीक है बच्चों, 5 10 और 40। तो वही करेंगे, इसमें से इवन नंबर भी हैं, तो सबसे छोटा नंबर किससे डिवाइड करेंगे हम 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा ये, 2 दूनी 4 और 0। ठीक है बच्चों, फिर 2 से 5, 5 इनमें जाएगा नहीं और ये फिर 10। फिर से 2 से भाग देंगे हम, 5 5 और 5। अब 5 से दे देंगे भाग तो 1 1 और 1। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो गुणा करके बताइए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40। तो जो एलसीएम आया वो क्या आया 40। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ एलसीएम निकालने का, मेथड 2। ये मैंने आपको अभी समराइज कर दिया है, और बाकी जो हमारा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता रहेगा एलसीएम का, वो फ्रैक्शन के साथ साथ में हो जाएगा। आप इसको मेथड को एक बार सीख लीजिए और मैं आपको अभी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। दूसरा मेथड देखिए, जैसे मैं ये क्वेश्चन उठाऊं फिर से, 4 8 और 16। तो आप इनके मल्टीपल लिख लीजिए, मल्टीपल यानी गुणनखंड। गुणनखंड ठीक है ना, 4 8 और 16। 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 4 8 12 16। जिन नंबर को ये 4 डिवाइड कर सकता हो, ऐसे समझ लीजिए आप, 20 24 28 32, ऐसे डॉट डॉट, 8 16
24 डॉट डॉट 16 32 48। ठीक है बच्चों। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना, टेबल्स का यूज़ कहाँ आएगा, हमें मल्टीप्लाई करने में टेबल्स का यूज़ आएगा। ठीक है, और हमें अब देखो मल्टीप्लाई, हम गुणनखंड लिख रहे हैं, यहाँ पे टेबल्स का यूज़ आ रहा है। ठीक है बच्चों। तो अब हमें इसमें से देखना है कि जो सबसे छोटा कॉमन नंबर क्या है तीनों में, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे छोटा कॉमन, जो कॉमन गुणनखंड है वही। तो यहाँ पे देखिए, आप 16 16 और 16, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 16। ठीक है बच्चों, ये तो दो मेथड हैं एलसीएम के जो मैंने आपको सिखाए। अब चलिए फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जो है, एक तरीके से हम कहेंगे अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब किसी एक पूरे थिंग्स का हिस्सा होता है। कोई पूरी वस्तु है उसका एक हिस्सा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपके पापा घर में पिज़्ज़ा लेके आए। ठीक है, उस पिज़्ज़ा में 4 स्लाइस हैं, यानी 4 टुकड़े हैं। ठीक है, उनमें से आपको केवल 2 टुकड़े दिए गए। ठीक है, तो आपको 2 टुकड़े दिए और टोटल टुकड़े कितने थे, 4। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक फ्रैक्शन हो गया। मतलब 4 में से 2 टुकड़े, यानी उसका आधा हिस्सा आपको मिला। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपको उसका आधा हिस्सा मिला। अगर आपको उस पिज़्ज़ा में से केवल एक हिस्सा मिलता तो हम क्या कहते, मुझे मिला एक हिस्सा और 4 हिस्से में से। ठीक है, ये हुआ फ्रैक्शन। अब जो ये फ्रैक्शन है, इनमें से हम ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को कहते हैं, ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी अंश। ठीक है बच्चों, और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, यानी हर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं हम। एक क्लास में 6 स्टूडेंट हैं। ठीक है बच्चों, एक क्लास में 6 स्टूडेंट हैं और उन्होंने कहा कि 1/3 गर्ल्स हैं। एक क्लास में 6 बच्चे हैं, उनमें से 1/3 लड़कियां हैं, तो बताओ बॉयज कितने होंगे। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। एक क्लास है, उसमें से 6 बच्चे हैं और 1/3 लड़कियां हैं, तो 3 दूनी 6, तो गर्ल्स कितनी हो गई, 2। ठीक है, हमें यहाँ से पता चल गया 2 गर्ल्स हैं और टोटल बच्चे कितने हैं, 6। और 6 में से 2 गर्ल्स मैं कम कर दूंगा तो कितने बचेंगे, 4 बॉयज। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, समझ में आ गया। फ्रैक्शन एक टुकड़ा होता है किसी होल का। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहला होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता बच्चों, जिसका अंश यूनिट डिजिट हो, मतलब 1 हो, उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जिसका न्यूमरेटर यानी अंश 1 हो, उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड है प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, ये एक प्रॉपर, जैसे हम प्रॉपर समझ पा रहे हैं, प्रॉपर का अर्थ क्या होगा, उचित। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न से हम क्या समझ आए, तो सेकंड टाइप हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, ठीक है। जैसे इसके नाम से हमें सब समझ में आ रहा है कि एक सही फॉर्म में होगी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा अंश होता है वो हर से छोटा होता है, जो कि हमारी फ्रैक्शन की एक कंडीशन होती है, ठीक है ना। सही भिन्न की एक कंडीशन होती है, जो हमारा अंश यानी डिनोमिनेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3/4, 1/2, 4/5, 7/9 एक्सेट्रा। थर्ड टाइप हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें जो अंश होता है यानी न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ टाइप हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो फोर्थ टाइप हमारा है ना जो बच्चों, वो ये थर्ड टाइप से निकल के आया है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से निकल के आया है। इसमें क्या होता है, सही भिन्न, मिश्र भिन्न होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम इसको उठाते हैं, मैंने कहा ना इससे निकला है 4/3। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 3 का भाग दे रहे हैं हम 4 में, तो 3 एकम 3, कितना बचा, 1, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं, जिससे भाग दिया है उसको सबसे नीचे, ठीक है। जितने बार भाग गया है उसको यहाँ पे, और जो शेषफल बचा है वो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम, इसको उठा लेते हैं 7/5 को, 7/5 को। चेंज दिस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 से हम भाग देंगे 7, 5 एकम 5, कितना बचा, 2। लिखने का तरीका, जिससे भाग दे रहे हैं वो सबसे नीचे, जितने बार भाग गया है वो यहाँ पे, और जो शेषफल है वो यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये तो हमारे हो गए हमारे फ्रैक्शन के टाइप। तो हम अपना टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इसमें हम सीखेंगे फ्रैक्शन को जोड़ते कैसे हैं। आपको अच्छे से फ्रैक्शन समझ में आ गया ना बच्चों। चलिए एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, कि देयर आर 5 चिल्ड्रन इन द क्लास, ठीक है। और उन्होंने कहा कि एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3 लड़कियां हैं, यानी 3 गर्ल्स आउट ऑफ 5। तो उसको कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। गर्ल्स 3 हैं, ठीक है, उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3/5। बॉयज, अब 5 में से 3 गर्ल्स हो गई, तो बच्चे कितने, 2, तो 2/5 बॉयज हो गए, ठीक है बच्चों। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं हम, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो पहला एग्जांपल, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन दिया 1/2 और 3/2 को ऐड करिए। अब मैंने जैसे आपको सिखाया था, यहाँ पे एलसीएम काम आएगा, इसलिए मैंने आपको एलसीएम का प्रैक्टिस कराया था बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे दोनों सेम हैं तो एलसीएम 2 ही आएगा, और 2 का 2 में भाग देंगे
दो एकम दो, तो एक गुणे एक। इस दो का दो में भाग दिया, कितने बार गया? दो एकम दो, एक बार गया, तो उस एक का मल्टीप्लाई कर देंगे तीन में, तो एक प्लस तीन बटे दो, यानी चार बटे दो, दो दूनी चार, आंसर आ गया हमारा दो। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं जिसमें हम चेंज कर लेते हैं हर को, यानी अपने डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं, जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। 3/2, ठीक है, और 7/, नहीं, 2/3 प्लस 7/9 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब 3 और 9 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 9, ये देखिए आप ऑड नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर ऑड का क्या होता है? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 1, तो 3 इंटू 3 कितना एलसीएम आया? 9। ये देखो 3 इंटू 3 कितना एलसीएम आया बच्चों? 9। ठीक है, अब 3 3 ज़ा 9, तीन बार गया, तीन त्रिका 9, तो तीन बार गया है, तीन का दो में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 एकम 9, एक बार गया है, तो एक का 7 में, तीन दूनी 6, 7 एकम 7 बटे 9, और 7 और 6 कितना होता है? 13 बटे 9। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात आपको? और एग्जांपल देख लेते हैं हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के। फोर बाई फाइव प्लस 1/2 प्लस 3/4। ठीक है बच्चों, अभी हो गया 3 डिजिट में, तो 5, 2 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2, 4 और 5, दो एकम दो, दो दूनी 4, 5 में भाग जाएगा नहीं, फिर से 2 से देंगे, 1 5, अब इसमें 5 से भाग जाएगा केवल 1 1 1, क्या आया हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, दो दूनी 4, पंजे 20, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया बच्चों? 20। यहाँ पे चलिए मैं आपको एक और मेथड दिखा, जो मैंने सिखाया था आपको एलसीएम निकालने का एक और मेथड, वो भी बता देता हूँ। मेथड 2, 5, 2 और 4 के मैंने आपका गुणनखंड लिख लीजिए, तो 5 10 15 20 डॉट 2 4 6 8 10, ठीक है, 12 14 16 18 20, ऐसे करके जाएगा। 8 4 8 12 16 20 24, देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है? 20 20 20। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये वाला मेथड यूज़ करें, और जिससे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आया बच्चों? 20। ठीक है, तो 5 चौको 20, 4 बार भाग गया, तो 4 गुणे 4, 2 धाम 20, 10 बार गया है, तो 10 का गुणा कर, जितने बार जाता है उसका अंश में गुणा करके लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, 4 पंजे 20, 5 बार गया, तो 5 गुणे 3, ठीक है, 4 चौको 16, 10 गुणे 1 10, 5 तिया 15, इन सबको ऐड कर लेंगे, 15 10 25, 25 और 16 41, आप आराम आराम से ऐड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब कोई कहे कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, मैंने आपको क्या सिखाया है बच्चों? क्या करते हैं? हर से गुणा करना स्टार्ट करते हैं अंश में। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 बार गया बच्चों, यहाँ पे कितना बचा रिमाइंडर? ये
तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 20, ठीक है, कितने बार भाग गया है, 2 बार, और कितना बचा है, 1। तो ये हो गई हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो मैं एक दो क्वेश्चन बताइए तो मैं आपको और समझा देता हूँ। 3/8 प्लस 5/9। ठीक है बच्चों, अब इसको आप जल्दी से करिए, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप जल्दी से करके मुझे आंसर बताइए, तक मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ। 8 और 9, फिर से हम वही प्रोसेस, 2 4 ज़ा 8, 9 में जाएगा नहीं, 2 2 ज़ा 4, 9 में जाएगा नहीं, 2, फिर यहाँ पे 3 से, फिर से 3 से, क्या आया है, 2 2 2 3 एंड 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, या 24, या 72, मीन्स 72। ठीक है बच्चों, 72। 8 निम्न 72, 9 बार गया, और 9 का मल्टीप्लाई 3 में, 9 तिया 27। ठीक है बच्चों, 9 अट्ठे 72, कितने बार गया, 8 बार, 8 का 5 में गुणा करेंगे, 8 5 40, 40 और 27 को हम जोड़ लेंगे, देखिए ऐसे जोड़ सकते हैं आप लोग, 7 4 6, ठीक है, 67/72। ठीक है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन केवल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बन सकती है जब उसका अंश हर से बड़ा होगा। ठीक है, तभी हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक बार भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना, सब्ट्रैक्शन। ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम सीखेंगे जो हमारी भिन्न होती हैं यानी फ्रैक्शन का हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल देखिए, 3/7 माइनस 1/7। सेम बेस का पहले एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम, ठीक है, जिसमें कि आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या है कि सेम बेस है, 7 7 बन जा 7, 3 एज इट इज आ जाएगा, 1 एज इट इज आ जाएगा, 2/7। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम, 4/5 माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप इनका एलसीएम क्या आएगा, आप देख लीजिए, 2 से 1 बनेगा और 5, मीन्स 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बार गया और फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 में, 2 5 10, 5 बार गया तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 10, 8 में से 5 गया 10, और ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इसको हम बिना एलसीएम के कैसे करेंगे, 5 गुणे 2, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और ये वाली जो संख्या है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, मीन्स 4 दूनी 8, और इसका यहाँ पे, तो 3/10। ठीक है बच्चों, ये दो संख्याओं में कर सकते हैं हम, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। हम और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, कुछ और एग्जांपल देखिए आप लोग, 3/5 और 1/4। ठीक है,
फिर से हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 4, 4 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए, 4 तिया 12, 5 का यहाँ कर दीजिए, तो 12 में से 5 गया 7, 5 चौको 20, ठीक है, 7/20। आपको उस मेथड से वेरीफाई करना है, कर लीजिए। 4 और 5 का एलसीएम निकालिए, 2 दूनी 4, 5, 2 से फिर करूँगा 1 और फिर ये आया 5, फिर 5 से मैं करूँगा 1 1, तो कितना आया 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4, 5 20, कितना एलसीएम था बच्चों 20, ठीक है। 20 को रखेंगे, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे, 5 चौको 20, 4 बार गया, ठीक है, और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 में, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, 5 बार गया, फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 में, कितना आंसर आया बच्चों सेम 7/20, ठीक है बच्चों। ये तो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें कुछ और टॉपिक है बच्चों, उनको भी हम कवर कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपको अभी अगर 60% भी समझ में आ रहा है तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आपको पहली बार में 30% 40% समझ में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वीडियो को पहले एक बार और देखिए, और जब मैं ये सारे टॉपिक कवर करा लूँगा तो वीडियो के एंड में एक मिसलेनियस यानी मिक्स्ड क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है बच्चों। घबराने की बात नहीं है, ना चिंता करने की बात है। चलिए हम अपना एक कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। 1/2 - 1/6, ठीक है बच्चों। तो 2 और 6, 2 और 6 का एलसीएम 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, कैल्शियम आया 6, तो 2 तिया 6, 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 एकम 3, 6 का डिवाइड 6 एकम 6, एक बार गया, और 1 का गुणा 1 में, 2/6। इसको हम और छोटी भिन्न में लिख सकते, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3, ठीक बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 एक एडिशन का देख लेते हैं, और साथ के साथ हम एक सब्ट्रैक्शन का भी देख लेंगे यहीं पे, ठीक है। चलिए एडिशन का है, मिक्स फ्रैक्शन का। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, इसका गुणा करते हैं इसमें, ठीक है, और फिर इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। 7 × 5 प्लस रिमाइंडर, जो हम उस टाइम करते थे ना, इस नंबर को मल्टीप्लाई करते थे इस नंबर से और एडिशन कर देते थे रिमाइंडर का, ठीक है जी। चलिए 7 पन्ना 35, 35 और 4 39, 39/7, 10 एकम 10 और 3 13, बटे में 10, ठीक है बच्चों। सीख गए आप लोग मिक्स फ्रैक्शन को एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। 7 पन्ना इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और ऐड करके लिख देंगे अंश में, और हर हमेशा वही रहेगा, मीन्स डिनोमिनेटर हमेशा वही रहेगा। 7 पन्ना 35, 7 5 35 प्लस 4 39/7, 10 × 1 10 प्लस 3 13, 13/10, ठीक है बच्चों। अब 7 और 10 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 5 आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो 1 और 1 क्या आया हमारे गुणनखंड, 2 5 और 7, 5 दूनी 10 और 10 और 7 70, हमारा एलसीएम आ गया है जी 70। तो 7 दाम 70, कितने बार गया बच्चों 10 बार, तो 10 गुणे 39, 7 बार, 7 गुणे 13, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 390
और फिर 13×7 = 91। इन दोनों को ऐड कर लेंगे बच्चों, ठीक है। 390 और 91 को देखिए आपको ऐड करके मैं दिखा देता हूँ। 0 1 1, 9 और 9 18, 1 कैरी, फिर ये हो गया 4, तो आंसर आ गया 481/70। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें हमें अपने टेबल्स का यूज़ काफ़ी हो जाता है, जिससे कि अगर हमें टेबल्स याद हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है, हमारा बहुत टाइम सेव होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, देखिए पहला एग्जांपल 3/2 मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, यानी अंश का अंश में गुणा करेंगे और हम हर का हर में गुणा करेंगे। 3 एकम 3, 2 दूनी 4। ठीक है जी, फिर करते हैं 3/5 गुणे और ये 7/4, 7 तिया 21। ठीक है बच्चों, और 5 चौको 20, 7 3 21 एंड 5 4 420। ठीक है बच्चों, 3/2 11/4, ठीक है। 11 3 33, 4 2 8। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल देखते हैं हम 7/8 इंटू 4। ओ यहाँ पे क्या आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसको मैं पहले चेंज कर लेता हूँ। मैंने क्या सिखाया आपको, 2 4 8 और +1 9, 9/2 मल्टीप्लाई करना है 7/8 का। अब कर लेंगे हम 7 9 63, 8 2 16। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम और एग्जांपल देख लेते हैं 3/8 इंटू 8/3। अब देखिए बच्चों, आपको ये जस्ट आपको उसका रेसिप्रोकल लग रहा है ना, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, 8 से 8 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। वेरी गुड बच्चों। एक और टाइप देख लेते हैं 3/8 मल्टीप्लाई 4। अब 4 अकेला लिखा हुआ है, इसको हर के साथ में करेंगे, अंश के साथ में। हमेशा जो ये होता है ये अंश होता है, यानी न्यूमरेटर होता है, इसके अपॉन में हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 का अगर हम 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। तो 3 4 12 एंड 8 1 8। इसको और छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, 4 के मल्टीपल हैं ये दोनों। 4 3 12, 4 2 8, 3/2। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको? वेरी गुड। अब कोई मुझसे कहे कि इनमें से इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, तो वही हो जाएगा 21 20, और कितना बचा, 1। दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे लिखते हैं हम। 20 का भाग देंगे हम, 21 20, एक बार भाग गया, एक ऐसे बचा। ठीक है बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख लेते हैं हम, 8 से डिवाइड करेंगे 33 को। 8 का टेबल पढ़ेंगे हम, 8 एकम 8, आपको हिंदी इंग्लिश में जिसमें भी याद हो आप स्टार्ट करें। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32, 8 5 40, ज़्यादा हो गया, 8 चौको 32। ठीक है जी, एक बचे। तो कैसे लिखेंगे, अपॉन में 8 रहेगा, यहाँ 4, यहाँ पे रिमाइंडर।
8 चौको 32 प्लस 1 33। ठीक है बच्चों, ऐसे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 2/5 इंटू 7/8, 2 सत्ते 14 मीन्स 2 इंटू 7 14, 8 इंटू 5 40, 8×5 = 40। अब देखिए इवन नंबर है, किससे डिवाइड हो रहा है? सबसे छोटे इवन नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, 2 से। 7 टाइम्स एंड ये 20 टाइम्स, तो आंसर विल बी 7/20। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलिए अब हम एक और अपना लास्ट टॉपिक है, उसके बाद डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है जी, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 3/8/5/9, मतलब 3/8 को डिवाइड करना, ये लीजिए 8 में सही से बना देता हूँ बच्चों। 3/8 को डिवाइड करना है 5/9 से। ठीक है बच्चों, हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी का। 1/2/2/5। ठीक है बच्चों, 1/2 को डिवाइड करना है 2/5 से। तो मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूँ। 1/2 और इसको आप पलट के लिख दीजिए और डिवीजन की जगह लगा दीजिए मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, आपका आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, ये यहीं से आया है 1/2, फिर इसके डिवाइड में हमने 2/5 लिखा, फिर ये पलट क्या है 1/2 5/2, 5 गुणे 1, 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, ये आपका एक तरीका है डिवीज़न को सॉल्व करने का। और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि आप और अच्छे से इसको समझ पाएँ। 7/12/3/4। ठीक है, 7/12 जिससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, उसको पलट के लिखिए और यहाँ पे लगाइए मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो 4 सत्ते 28 मीन्स 4 7 28 और 12 तिया 36। 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, या हम 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 7/9। ठीक है बच्चों, और एग्जांपल देखते हैं हम। 7/8/4। अब इससे हमें डिवाइड करना है, तो इसको हम पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 4 8 प्लस 1 9, 9/2। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/8, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसको पलट के लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 2 14, 8 9 72। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं हम 3/8/4। अब 4 लिखना है, तो मैंने जैसे आपको बताया था इसके 1 में हम 1 मान सकते हैं। तो 3/8 इंटू 1/4, 3 इंटू 1 3, 8 इंटू 4 32। वेरी गुड। ठीक है जी, और देख लेते हैं 9/16/6। सेम चीज करेंगे हम, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। 16 1/6, तो 9 इंटू 1 9, 16 इंटू 6 बताइए जल्दी से क्या होता है। वेरी गुड, 96। ठीक है, 3 से कट कर सकते हैं हम। 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6, तो 3/32 आंसर। ठीक है बच्चों, मैं एक टॉपिक और आपका कवर कर देता हूँ जिसका नाम है रेसिप्रोकल। ठीक है,
जैसे क्वेश्चन आता है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। तो हमें क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 3/4, इसका तो आप रेसिप्रोकल बता सकते हैं, ये फ्रैक्शन नंबर है। क्या करेंगे हम इसको, हम डिवाइड करते हैं एक तरीके से। मैं प्रोसेस बताता हूँ कैसे पलट के लिख देते हैं। ठीक है, तो जब ये इसके अपॉन 1 लेंगे, फिर जब ये पलट जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 4/3। ठीक है बच्चों, समझ आया? वेरी गुड। तो एक नॉर्मल फ्रैक्शन नंबर लिखने के लिए अगर बोला जाए, नॉर्मल फ्रैक्शन का अगर रेसिप्रोकल लिखने के लिए बोला जाए तो आप इजीली लिख सकते हैं। जैसे 5/4, तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसको पलट के लिख देंगे। अब कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाता है तो वही प्रोसेस, 4 इंटू 1, 4 एकम 4, 3 7, 7/3, इसको चेंज कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा, पलट के, सॉरी 7/4। ठीक है, अब इसको पलट के लिख दूंगा 4/7। सॉरी बच्चों, आपको दिखा नहीं था, चलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये क्वेश्चन था 3/4। ठीक है, इसका लिखना था हमें रेसिप्रोकल। ठीक है जी, तो पहले तो इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 4 इंटू 1 प्लस 3, 4 एकम 4, 3 7, 7/4। ठीक है, फिर वही 1 से 1 में डिवाइड कर देते हैं और इसको पलट के लिख देते हैं। ठीक है जी, 4/7 रेसिप्रोकल। चलिए हम एक तो क्वेश्चन आपके लिए और कवर कर लेता हूं मैं। जैसे कि क्वेश्चन है, अ ग्रुप हैज 120 children, 4/5 of them are girls. Find the number of boys. ठीक है बच्चों, चलिए तो नंबर ऑफ, हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ बॉयज कितना है उसमें, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है हमको। ठीक है, कितना है 4/5। टोटल बच्चे कितने हैं 120। 5 से इसको कट करेंगे, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, और फिर ये हो गया 20, 5 को 20। ये मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ बच्चों। 120 में भाग देना है 5 का, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, फिर हमने कितना ले लिया 2, 5 को 20। ठीक है, कितना आया 24। 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 में, कितना आएगा बेटा 96। वेरी गुड। अब टोटल बच्चों में से मैं लड़कियों की संख्या को अगर घटा दूंगा तो मेरा लड़कों की संख्या आ जाएंगे ना। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन ये हुआ आपका। एक क्वेश्चन, फाइंड 1/4 ऑफ अ ईयर इन मंथ। मीन्स एक ईयर को अगर 1/4 में भाग में डिवाइड किया जाएगा मैं, तो उसमें कितने मंथ्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो एक ईयर में आपको पता है कि कितने महीने होते हैं 12। वेरी गुड। 4 × 1/4 भाग में डिवाइड करना है उसको, एक साल को, 4 × 12, और जो 3 आया ये क्या है मंथ्स।
वेरी गुड। ठीक है बच्चों, चलिए हम कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक तो क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ 12.5 meter cut in 10 pieces of equal length. Find the length of each pieces. ठीक है बच्चों, एक वायर है, ठीक है, एक वायर है ये, जिसकी लंबाई है 12.5 मीटर। इसको 10 भागों में काट दिया गया है और पूछा गया है कि 10 इक्वल भागों में काटा गया, पूछा गया है कि हर एक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो हम पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को एक नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 12 गुणे 2 24 और प्लस 1 25/2 कैसे हुआ? 12 गुणे 2 प्लस 1/2, यह है 25/2। ठीक है, 25/2 को हमने किया है कितने में? 10 में। तो 10 से हम दे देंगे भाग। ठीक है जी, तो कितना हो गया? 25/20। 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 25, कितना आया? 5/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 4 एकम 4 और कितना बचा? 1। तो हर टुकड़े की लंबाई आ गई 1 सही 1/4। ठीक है बच्चों, ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस लेवल क्वेश्चन। एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने टेबल्स पढ़ी, फिर हमने सीखा एलसीएम, ठीक है, कैसे निकालते हैं। फिर हमने जाना फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, एक पूरे टुकड़े में से कुछ हिस्सा होता है फ्रैक्शन, जिसको हम हर और अंश के फॉर्म में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, फिर हमने एक क्वेश्चन देखा कि क्लास में 6 बच्चे हैं और उनको किस तरीके से, अगर लड़कियों की संख्या दे रखी है तो लड़कों की निकाल सकते हैं। और हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सीखे, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका जो अंश है यानी न्यूमरेटर है 1 हो, यूनिट डिजिट हो। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका जो अंश हो यानी न्यूमरेटर हो वो हर से छोटा हो। इम्प्रॉपर में बड़ा होता है और उसी से फिर निकलता है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। फिर हमने सबसे पहले सीखा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, हमने एलसीएम लेके उसको सॉल्व किया। फिर हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सेम प्रोसीजर था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आपको यूज है और आपको एलसीएम का यूज करना है और उसी से आपके सारे क्वेश्चन ये सॉल्व हो गए हैं। मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, उसके बाद हमने रेसिप्रोकल सीखा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका ये टॉपिक अभी के लिए फिनिश होता है और आप इस वीडियो को देखें और अपने बुकलेट में से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। जो भी आपके डाउट हैं आप बताएं, उसके लिए एक शॉर्ट प्रैक्टिस वीडियो बना दी जाएगी, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे और सारे क्वेश्चन को भी बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।